हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे लगातार डीवीएसकी के हमने जो है जितने भी कैंडिडेट यूपी पुलिस में पास हुए थे और ऑलरेडी वन रक्षक में चयनित हुए थे और हमेशा ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हमने जो है आप लोगों से वादा किया था, बोला था कि हम ज़्यादा तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का हम डीवी स्किप करा पाए। तो उसी के लिए हमारे साथ में बने हुए हमें साथ में साथी परिचय कराएंगे। तो आप अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। तो मेरा नाम राघवेंद्र तिवारी है और इस टाइम पे मैं वन रक्षक भी हूँ हम्म। क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है आगरा में। तो आगरा में मेरी ट्रेनिंग हो रही है इस टाइम पे। और जो मेरा गृह जनपद है वो महोबा है और मेरी पोस्टिंग जालौन जिला के अंतर्गत कदौरा रेंजिंग हुई है। तो महोबा के रहने वाले हैं और इनकी पोस्टिंग हुई है जालौन जिला में। तो ये हम लोगों की ज्वाइनिंग हो गई थी 10 सितंबर को। उसके बाद और बहुत लड़के ये बोलेंगे कि अगर ये ज्वाइन नहीं करना था तो पेपर क्यों दिया। तो राघवेंद्र भाई, एक बात जो क्लियर कर दो कि ज्वाइनिंग से पहले ही इसका पेपर हो गया था यूपी जी पुलिस हाँ, का। यूपी पुलिस का हो चुका था। इसका जो मेरा वाला एग्जाम था वो 30 को था, हाँ, तो 30 30। अगस्त को। हाँ। और जो ज्वाइनिंग हमारी हुई है वो हुई है 10 सितंबर को, जैसे कि हाँ, इन्होंने बताया है। तो 30 अगस्त को क्योंकि पेपर हो गया था, इस वजह से पेपर देना पड़ा। क्योंकि पेपर रिजल्ट हम लोगों का रिजल्ट जो है थोड़ा लेट आया है, 5 साल की भर्ती हो गई है। उसी के सापेक्ष में इसका जो है पेपर हो चुका था पुलिस का। उसके बाद हम लोगों की नियुक्ति हुई है 10 सितंबर को और उसके बाद जो है आगे हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। तो जो कैंडिडेट ऐसा कमेंट करते हैं कि अगर ज्वाइन नहीं करना था तो पेपर क्यों दिया, तो वो ऐसे कमेंट ना करें। आप लोग जो है पहले पेपर हो गया था, इस वजह से पेपर इन्होंने दिया है। तो राघवेंद्र भाई ये बताइए, और मैं सबसे बड़ी बात ये बता देता हूँ कि राघवेंद्र भाई जो है ये दो डीवी स्किप कर रहे हैं। कौन कौन सी डीवी स्किप कर रहे हो आप एक बताइए। मेरा जूनियर असिस्टेंट 12 62 वाला भी है, इसकी टाइप है 29 को है, तो वो भी मैं स्किप कर रहा हूँ। और ये जो मतलब सिविल कांस्टेबल वाला है, इसकी मेरा 31 को है डीवीपीएसटी, तो ये भी मैं स्किप ही कर रहा हूँ। 31 दिसंबर को आपकी हाँ। डीवीपीएसटी रनिंग की डेट अभी दी है कि नहीं दी है? नहीं, अभी नहीं आई है। पहले रनिंग की नहीं आई है, अभी केवल डीवीपीएसटी बस की आई है। तो तो डीवीपीएसटी 31 दिसंबर को होना है और भाई साहब स्किप कर रहे हैं। आपका जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग कब लगी हुई है? मेरी 29 को लगी हुई है, 29 दिसंबर को। 29 दिसंबर को जो है लखनऊ में। अच्छा अच्छा। तो 29 दिसंबर को इनकी जूनियर असिस्टेंट की लगी हुई है और 31 को जो है यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी लगा हुआ होना है। और भाई साहब स्किप कर रहे हैं। आप एक बार अपना स्कोर बता दीजिए, यूपी पुलिस में आपका क्या स्कोर रहा? यूपी पुलिस में 30 की सेकंड शिफ्ट थी, जिसमें मेरे 239 नंबर है उसमें। और जैसे जो भी उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कम हुए या ज़्यादा हुए, उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मेरे 239 नंबर लो स्कोर था। 239 कौन सी कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा? जनरल से, यूआर से। तो 214 आपको पता है कि गई थी कट ऑफ। तो लगभग 25 नंबर का भाई साहब मार्जिन लेके चल रहे हैं। तो आराम से इनका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल, क्योंकि जनरल की कट ऑफ सबसे कम बढ़ेगी ये मैं, और सबसे ज़्यादा ओबीसी की बढ़ने को मिलेगी, क्योंकि यही हर एक एग्जाम में देखा जाता है। क्योंकि जनरल की ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हाई फाई कट ऑफ रहती है कि उसके बाद जब फाइनल कट ऑफ आती है तो 6 से 7 नंबर ज़्यादा बढ़ेगी, मैक्सिमम 8 नंबर तक बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। भाई साहब के 25 नंबर प्लस है, तो आराम से इनका जो है, अगर ये डीवीपीएसटी कराते हैं तो आराम से इनका जो है हो जाता है। अच्छा आप बताइए, रनिंग आप कर पाते कि नहीं कर पाते? अगर तो मेरा फिजिकल सही है तो रनिंग तो मैं 20 के आसपास निकाल लेता हूँ। तो ये रनिंग भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा आप मत सोचिएगा कि रनिंग नहीं लगा पाते, तो रनिंग में ही निकाल लेते। और डीवीपीएसटी में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 25 किलोमीटर रनिंग इसमें वन रक्षक में इन्होंने पूरी की है, कंप्लीट की है, और डीवीपीएसटी भी कराई है, तो कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं है। पर इसकी भी ये इसलिए केवल कर रहे हैं कि ताकि इनकी जगह पे किसी ज़रूरतमंद बच्चे को नौकरी मिल सके और किसी एक गरीब घर का जो बच्चा हो वो अपने माँ बाप का जो है सहारा बन सके। राघवेंद्र भाई, ऐसी कुछ सोच है आपकी? हाँ, क्योंकि मैं मतलब इसका एक भुक्तभोगी हूँ जो कह सकता है ना, क्योंकि मैंने भी अपने सामने देखा है। जैसे मेरा लेखपाल में 82.5 नंबर था यूआर कैटेगरी से, जो उसकी कट ऑफ गई है वो 83.25 गई है। 82 नंबर भाई साहब के थे लेखपाल तो में। उस टाइम पे हम भी सोचते थे कि डीवी स्किप हो जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अदर कैटेगरी में या अदर जगह सिलेक्टेड थे, जैसे रेलवे एनटीपीसी हो गई या ये दरोगा वाला हो गया, सिविल वाला या और अन्य जगह। तो हम भी सोचते थे कि हो सकता है डीवी स्किप कर जाए, लेकिन उस स्तर पे नहीं हुआ तो हमको भी निराशा हुई। हम भी सोचते थे कि जैसे जहाँ भी मेरा सिलेक्शन होगा, यदि मैं अन्य कैटेगरी में या अन्य जगह कहीं भी सिलेक्ट होता हूँ और जो ग्रेड पे लगभग सेम ही है, तो मैं उसको स्किप करूँगा ही करूँगा। तो ये बहुत अच्छी सोच है। आप सबको पता है कि यूपी में जितनी भी वैकेंसी होती है, लेखपाल में कितना बड़ा डीवी स्किप का मुहिम चला था। उसके बाद वन रक्षक में हमारे लोगों के द्वारा चलाया गया, जूनियर असिस्टेंट में चल रहा है, वैसे ही पुलिस में भी चल रहा है। सब इंस्पेक्टर के भी जब चला था तो हम लोगों ने उसमें भी हिस्सा लिया था। तो वैसे ही यूपी पुलिस का भी डीवी स्किप मुहिम चल रहा है। तो उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डीवी स्किप कर रही है। इसमें तो हम कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का डीवी स्किप करा पाए, ताकि किसी ज़रूरतमंद बच्चे का भला हो सके, क्योंकि सीट बेकार करने का कोई मतलब नहीं है। राघवेंद्र भाई, यदि आप माध्यम बनते हैं किसी घर में खुशी
यहाँ लाने का, तो ऊपर वाला आपको देखता है। सही बात है, उसका कुछ ना कुछ जो है आगे आपको जो है हाँ, बेनिफिट जरूर आपको मिलेगा। कुछ अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। सही बोल रहे हैं राघवेंद्र भाई। और राघवेंद्र भाई लास्ट में क्या ये जो रनिंग अभी क्योंकि हो नहीं रही है, तो रनिंग किस प्रकार से लड़कों को क्या मैसेज देना चाहोगे रनिंग के यही लिए? रनिंग, क्योंकि जैसे ठंडियों का मौसम है तो इस टाइम पे एक तो आपको दौड़ने में मजा आएगा, और दूसरा प्रॉपर आप करते रहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा रनिंग हार्ड होती नहीं है। आपके पास जो टाइम है वो पर्याप्त टाइम है। इस बार 1 मिनट बढ़ा दिया गया है, तो पहले हाँ, 24 मिनट था, अब हाँ, इस बार 25 25 मिनट है आपको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आराम से जो है रनिंग आपकी क्वालिफाई हो जाएगी। आप डीपीएसटी भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी हाइट और चेस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट हो जाता है। हाइट अगर आपकी है तो क्योंकि हाइट भी मेरी 182 है। हाँ, हाइट भी इनकी जो 182 हाइट इनकी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है, मतलब कि 182 बहुत अच्छी इनकी हाइट है, और हाइट में भी कोई दिक्कत नहीं है। बस स्किप इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी एक लड़के का सिलेक्शन इनकी जगह पे हो सके। राघवेंद्र भाई ये बताइए कि और कोई तैयारी चल रही है आपके साथ में? हाँ, इसके साथ करते रहते हैं, क्योंकि जैसे स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी तैयारी करते हो आप उसमें रुक जाएं। तो प्रॉपर चलती रहती है। जैसे यहाँ पे पहुँच गए, अब यहाँ से और आगे सपने रहते हैं। तो अच्छा, यूपीएसआई की जो भर्ती आ रही है 8,000 के आसपास मार्च में, तो उसकी तैयारी करना चाहोगे या नहीं? हाँ, बिल्कुल करना चाहेंगे। तो अभी क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, पर ज़्यादातर बच्चे यही कोशिश करेंगे कि ट्रेनिंग जैसे ही खत्म हो हम लोगों की, उसके बाद आगे की जो एग्जाम्स है उसके हम लोग प्रिपरेशन कर सके। उसके बाद आपका इसमें कितना स्कोर बना था? इसमें उस टाइम में मेरा 152 था। 152 था, तो जनरल से सिलेक्ट हुए हैं इसमें भी। फिर क्या हुआ उसमें? तो उसके बाद यही हुआ कि जैसे कट ऑफ आई, फिर डीपीएसटी के लिए बुलाया गया, मेडिकल भी हुआ, फाइनल आया, फाइनल में ज्वाइनिंग भी हो गई। लगातार श्योर थे कि इसमें हो जाएगा। हाँ, 150 प्लस जो भी थे कैंडिडेट वो श्योर थे। वैसे ही मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यूपी पुलिस में भी अगर ये डीपीएसटी रनिंग करे जाके तो 100% का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 25 का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे नंबर है इनके 239। क्योंकि तैयारी जब ठीक ठाक हो जाती है तो लगातार एग्जाम जो है निकलते जाते हैं, और लगातार इन्होंने एग्जाम निकाले हैं। तो ऐसे ही कुछ राघवेंद्र भाई की तरह आप लोग भी तैयारी करें, और लगातार एक ऐसा समय लाए आप कि 2 से 3 नौकरियां आपके हाथ में है, और राघवेंद्र भाई की तरह आपको जो चॉइस करना पड़े, चूज करना पड़े कि कौन सी आपको भर्ती और कौन सी आपकी आपको जॉब लेनी है। तो राघवेंद्र भाई लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को? बस यही देंगे कि ईमानदारी से अपनी तैयारी करते रहिए, और यदि संभव हो सके तो जैसे एक जगह हम ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन केवल मोहल्ले को या दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए मैंने 3 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, वहाँ जहाँ पे हमको अटेम्प्ट नहीं करना होता है वहाँ पे भी जाके डीपीएसटी कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट में, केवल कॉल लेटर दिखाने के लिए। तो यदि आप मतलब इस योग्य हैं तो आप रहने दें उन्हें, क्योंकि जैसे सीट खराब करेंगे आप तो किसी दूसरे लड़के के हाथ का खाना ही छीनेंगे। सही बात है। आपने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, यही बहुत है उन लोगों को दिखाने के लिए, और ज्वाइनिंग लेटर दिखाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। तो आप लोग जो है आप लोग भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा डीवी स्किप हो। और राघवेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने जूनियर असिस्टेंट और यूपी पुलिस की दोनों की डीवी स्किप की है, और जो है इसमें बनरक्षक में बने रहेंगे, और आगे जो भी तैयारी होगी इनके हिसाब से करेंगे। तो राघवेंद्र भाई आपका धन्यवाद। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।